Hello everyone, hope you all are fine. Today I am going to teach you the second chapter named Food and Health. We obtain our food from both plants and animals. जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? Plants as well as animals से भी हम अपना food items जो है वो मिलते हैं हमें. In this chapter, the first topic is food and its components. Food और इसके components means components मतलब क्या होता है? Components का meaning होता है अवयव. Food contains 5 main components. Food जो है उसमें 5 main components होते हैं. कौन कौन से? 5 main components. First, carbohydrate. Second, fats. Third, protein. Fourth, vitamins. Minerals. Carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. Our body need all these components in adequate amount to remain healthy. ये सारे जो components होते हैं इनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है और ये एक adequate amount means पर्याप्त. adequate मतलब adequate amount means पर्याप्त मात्रा में इनकी हमारी बॉडी में को ज़रूरत रहती है. टू रिमेन हेल्दी मीन्स हेल्दी रहने के लिए हमें 5 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. The sources and function of the 5 main components of food are listed in the table 2.1. In your book, a table is given, components of food, their function and the sources. Components of food जो होते हैं उनके function क्या क्या होते हैं और उनके sources कौन कौन से होते हैं इस टेबल में आपको दिया गया है. फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? ये इसको हम कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. इससे हमें एनर्जी मिलती है. सोर्सेज कौन कौन से होते हैं मीन्स किसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में मिलता है? ब्रेड, राइस, वीट, फ्रूट्स सच एज बनानाज एंड मैंगोज, शुगर, पोटैटो एंड कॉर्न. नेक्स्ट कंपोनेंट इज फैट्स. फैट को हम फैट का फंक्शन क्या होता है? हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म मीन्स हमारी बॉडी को वार्म रखने मीन्स थोड़ा गर्म रखने में हेल्प करता है. एंड द सोर्सेज इज मीट, ऑयल, बटर, चीज़, घी, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स. हियर आई एम गोइंग टू राइट ऑल्सो. Carbohydrates. This is called energy giving food. Fats keeps our body warm. फैट जो होता है हमारी बॉडी को वार्म रखता है एंड कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में एनर्जी देता है. नेक्स्ट इज प्रोटीन, essential for growth and muscles building
मीन्स प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ करने में और मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड द सोर्सेज आर चिकन, फिश, एग, मिल्क, चीज, पल्सेस एंड सोया बीन्स। नेक्स्ट component of food is vitamins and minerals. Vitamins and minerals needed in small amounts for normal functioning of the body helps to fight diseases and prevent us from falling ill. ये बहुत स्मॉल अमाउंट में इसको हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं ये हेल्प करता है डिजीज़ से लड़ने में। मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स को डिजीज़ से लड़ने में ये हमारी हेल्प करता है। एंड द सोर्सेज आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड एग्स एंड मिल्क। ये जो आपका बुक में टेबल दिया हुआ है, इसको आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर एंड रफेज। पानी और रफेज मीन्स जो फूड आइटम जो है, पार्ट ऑफ द प्लांट जो है, जो हम खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता है। Along with these 5 main components of food, our body also need some adequate amount of water and roughage, means dietary fiber. Means इन 5 components के अलावा हमारी बॉडी को क्या क्या ज़रूरत होती है, वाटर और रफेज की भी, मीन्स डाइटरी फाइबर की भी ज़रूरत होती है। वाटर एक्ट एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। मीन्स वाटर जो है एक मीडियम ट्रांसपोर्ट, मीन्स हमारे जो फूड आइटम्स हैं उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जगह जगह पहुंचाने में एक ट्रांसपोर्ट की तरह हेल्प करता है वाटर। इट ऑल्सो अलाउ फूड टू पास ईजली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स फूड को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाने में भी वाटर बहुत हेल्पफुल होता है। We should drink plenty of water and include food stuff containing roughage in our diet. Means हमें एक प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना, मीन्स 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली हमें पीना चाहिए। और अपने फूड स्टफ में रफेज फूड आइटम भी रखना चाहिए। रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। प्लांट फूड का एक ऐसा पार्ट जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है प्लांट फूड में, उसको हम बोलते हैं रफेज। इट हेल्प्स इन मूविंग द बॉडी ईजिली थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन अ प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमें हमारे फूड को ईजिली डाइजेस्टिव सिस्टम से पास करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं उसको पूरी तरीके से रिमूव करने में भी हेल्प करता है। आटा, जिसको बोलते आटा होता है, वीट का जो फ्लोर होता है, मीन्स गेहूं का जो पाउडर होता है उसको आटा बोलते हैं। ओट्स, दलिया, कॉर्न एंड कैबेज आर द सम गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज का गुड सोर्स क्या क्या है, होल व्हीट फ्लोर, ओट्स, दलिया, कॉर्न एंड कैबेज। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, अ डाइट दैट कंटेन्स adequate amounts of different components of food along with roughage and water required for our healthy functioning of our body is called a balanced diet.
बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जो आप जो डाइट लेते हो मीन्स जो आप खाना खाते हो उसमें एक एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त मात्रा में सारे कंपोनेंट्स हो, उसको हम इसमें पानी भी हो, रफेज भी हो, उस फूड आइटम्स को हम फूड डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। Our diet must include adequate amounts of all these components of food for our body to be healthy। मीन्स हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। मीन्स हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? जो कि हमारी प्रॉपर एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन होती है उसको हम हेल्थ बोल सकते हैं, या फिर कोई भी एक फिज़िकल कंडीशन या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसको आप नहीं बोल सकते कि वो इंसान एक प्रॉपर है या फिर हेल्दी है। बट दोनों अगर अच्छे हैं तो वो इंसान जो पर्सन है या ह्यूमन बीइंग है वो उसको आप हेल्दी बोल सकते हो। दिस मीन्स दैट बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर द पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्दी। जिसको आप हेल्दी बोल रहे हो उसका फिजिकल कंडीशन एज वेल एज जो माइंड है आपका वो भी फिट होना चाहिए, तब आप उस पर्सन या फिर ह्यूमन बीइंग को आप हेल्दी बुला सकते हो। अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक अनफिट है तो आप वो पर्सन आपको हेल्दी नहीं लगेगा। प्रॉपर फूड डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड प्लेइंग एंड करेक्ट पॉस्चर आर इसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? प्रॉपर फूड मीन्स एक पूरा बैलेंस डाइट चाहिए होता है, रेस्ट, हमारी बॉडी में को रेस्ट भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, प्लस करेक्ट पॉस्चर मीन्स अगर आप चलते हो बैठते हो तो आपकी बॉडी का जो पॉस्चर होता है वो एक करेक्ट मैनर में होता है, तो आप उसको मीन्स ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देयर इज़ अ पिक्चर इन योर बुक बैलेंस डाइट। A balanced diet contains different food components in adequate amount। ये डायग्राम भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है एंड प्लीज़ मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क करो, जो नहीं आता है प्लीज़ पूछो, मैं आपको हेल्प करूँगी। और अगर आपको कोई भी इसमें से टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप पूछिए। थैंक यू।